बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू और एक एक कर अखाड़े स्नान करने पहुंच रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और आसमान से भी निगरानी की जा रही है, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी सुरक्षा की निगरानी हो रही है। तस्वीरें सीधे महाकुंभ से आप देख रहे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। करोड़ों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालुओं की मौजूदगी है प्रयागराज में महाकुंभ में, और आज मौका भी खास है, मौनी अमावस्या है। ऐसे में लगातार वहां पर श्रद्धालुओं की पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है और मौके पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और अब ये बड़ी जानकारी, जहां अखाड़ों का अमृत स्नान एक बार शुरू हो चुका है। एक एक करके जो अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हेलीकॉप्टर से भी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। तो ये ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਵਾ। बंदनी कले वाले, तरना दल, पूरी वाले बाबा जी, निरलमय संत खाड़ा गुरु नानक देव जी, 4-5 लंगर लगे सिखा दे। लेकिन सिख जथेबंदी 2-3 हज़ार बंदा आया इतने सिखा का लंगर लाया। एड खालसे ने भी लाया। लेकिन इतने इतिहासिक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब बहुत बड़ा गुरुद्वारा है त्रिवेणी साहब। हाँ, डुबकी ला रहे, स्नान करा रहे। आज का स्नान बहुत ज़्यादा महात्मा मन्या है त्रिवेणी साहब का। लेकिन 3 नदियाँ जन्मा, गंगा, सरस्वती किले तो निकलती है और गुप्त होकर निकलती है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा। तो देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्योंकि एक बार फिर से जो अखाड़ों का अमृत स्नान है वो शुरू हो चुका है। हालांकि भगदड़ की वजह से पहले अखाड़ों की तरफ से ये फैसला लिया गया कि वो अमृत स्नान को रोकेंगे, लेकिन फिर कहा गया कि भीड़ की स्थिति को देखते हुए वे आगे सोचेंगे कि क्या करना है। और उसके बाद जानकारी ये सामने आई कि 11 बजे से अमृत स्नान की शुरुआत अखाड़ों की तरफ से की जाएगी। और ये 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फिलहाल, जहां पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर आपने देखी कि आसमान से भी निगरानी की जा रही है, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। और ये अलग अलग तस्वीर जहां अब अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अखाड़ों के जो साधु संत है वो पहुंच रहे, अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे। देखिए, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का खास महत्व है और ऐसे में आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। पुलिस बल ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। और देखिए, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो खुद वहां की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। भारत 24 लगातार आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुना रहा है कि वो जब वहां पर पहुंच रहे तो क्या इंतजाम उनके लिए कि वो मुकम्मल है या नहीं। तो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि योगी सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई है वो बहुत अच्छी की गई है। फिलहाल यहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है। हाँ, लोगों की तरफ से ये जरूर कहा गया कि उन्हें कुछ किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि आप ये भी समझिए कि भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और इसे मैनेज करना, क्राउड को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती भी है और जिसे निभाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां महाकुंभ की घटना पर राष्ट्रपति का भी पोस्ट आया है। भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना उनके तरफ से की गई है। तो इससे पहले आपने देखा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि जो भी जितनी भी हानि हुई है, जो लोग घायल, उनके जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। तो अब महाकुंभ क्षेत्र में हालात जो हैं वो बिल्कुल काबू में हैं और महाकुंभ से सनातन संस्कृति की बेहद खूबसूरत तस्वीर आ रही है। देखिए किस तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं और लगातार जो लोग हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, फिर वहां से जाते नजर आ रहे हैं, मेला क्षेत्र से निकल रहे हैं। और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, जो वहां पर इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, वो पूरी तरह से बेहद ही अच्छे तरीके से किए गए हैं। और मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का खास महत्व होता है। माना यह जाता कि मौनी अमावस्या के दिन जो पितृ हैं वो धरती पर आते हैं। और इस साल मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का जो दूसरा अमृत स्नान है उसकी तस्वीर लगातार सुबह से भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। और
खूबसूरत तस्वीर है, जाहिर तौर पर सनातन की संस्कृति की खूबसूरत तस्वीर है यहाँ से। और ये तस्वीर भी आप देखिए जहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी। अब अखाड़ों का अमृत स्नान भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो महाकुंभ का अमृत स्नान नागा साधुओं के लिए भी बेहद विशेष होता है। नागा साधु मानते हैं कि वो आत्मा के शुद्धिकरण के बाद अमृत स्नान करते हैं, वहीं आम लोग शुद्ध होने के लिए स्नान करते हैं, और जिसका सिलसिला जारी है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। और देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए भी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल पुख्ता किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अमृत स्नान के बाद नागा साधु जो है वो ईश्वर का ध्यान करते हैं, ज्ञान की चर्चा करके चेतना को विकसित करते हैं, क्योंकि खास महत्व भी होता है। और कुछ तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त महाकुंभ में लोगों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। इसी के साथ इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वहां पर क्या तैयारियां की गई है, और संगम घाट की ओर जो अब अखाड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। तो भगदड़ मची और अखाड़े की तरफ से इसे थोड़ी देर के लिए रोका गया। हालांकि बाद में ये फैसला लिया गया कि अब अखाड़े भी एक एक करके अमृत स्नान करेंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आयुष, हम लगातार सुबह से तस्वीर देख रहे कि भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी, श्रद्धालुओं की मौजूदगी है, आस्था की डुबकी लगा रहे। अब वहां पर अखाड़ों ने भी स्नान और ध्यान की जो है शुरुआत कर दी। क्या अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए रंजना, सुबह से ही एक तरह से एक गतिरोध जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन सरकार और खास करके प्रशासन भी, मेला प्राधिकरण से जुड़े जो अधिकारी हैं वो लगातार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अरविंद पुरी महाराज से संपर्क में थे। और आखिरकार शाही स्नान का जो वक्त है वो शेड्यूल किया गया, और अब शाही स्नान का जो सिलसिला है उसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं। महाकुंभ में सबसे बड़ा स्नान जो है उसकी तस्वीरें दिख रही हैं। नागा साधु जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। एक तरफ सुबह जो घटना हुई उसके बाद लगातार प्रशासन की जो चुनौती थी वो बढ़ गई थी, बातचीत की गई। अखाड़ा परिषद नहीं चाह रहा था कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो, आम श्रद्धालु उससे परेशान हो। और यकीनन जब अखाड़े से नागा साधु, मंडलेश्वर साधु संत सीधे पहुंचते हैं पॉन्टून पुल के जरिए संगम नोज वाले एरिया में, तो फिर वो पूरा हिस्सा जो एक तरह से आइसोलेटेड रहता है। वहाँ पर आम श्रद्धालुओं को इजाज़त नहीं होती है, श्रद्धालु दूर रखे जाते हैं। नागा एक तरह से उनकी एक अलग जीवन शैली, इसी वजह से दरअसल इसका पूरा ख्याल रखा गया था। और अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अरविंद पुरी ने बातचीत की। प्रशासन लगातार कांटेक्ट में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डीजीपी, एडीजी से बातचीत की, और उसके बाद जाकर ये नया एक तरह से टाइम टेबल कह सकते हैं अखाड़ों के स्नान का, वो सामने आया। और अखाड़े जो हैं अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि ये सांकेतिक स्तर पर ही है। कुछ अखाड़े जो हैं वो पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचेंगे, लेकिन जो बड़े अखाड़े हैं, सबसे बड़ा अखाड़ा जूना है, निरंजनी है, वहाँ पर उस तरह की भीड़ नहीं दिखेगी साधु संतों की, ताकि लोग जो हैं वो परेशान ना हो। रंजन, बिल्कुल आयुष, और अभी स्थिति वहां पर क्या है? हालांकि पुलिस अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दी गई कि बिल्कुल स्थिति अब कंट्रोल में है। लगातार हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे के बाद वो नजर बनाए रखे हैं। तो इस वक्त सब कुछ ठीक है वहां पर? बिल्कुल, दिल्ली और लखनऊ से लगातार इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रंजना, फिलहाल स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा सामान्य है। ये एक तरह से सुबह जो है ये वन वे ट्रैफिक था, लोग इधर से सिर्फ वापस जा रहे थे स्नान के बाद, और अब जो है इधर से भी आपको लोग देखेंगे, दोनों तरफ से ट्रैफिक को एक तरह से ओपन कर दिया गया है। सामान्य स्थिति है। हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से लगातार आसमान से मॉनिटरिंग हो रही है। अब कोई ड्रोन उड़ता हनुमान मंदिर के ऊपर भी दिख जाएगा इस वक्त। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ चाहे वो घुड़सवार सैनिक हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, यूपी पुलिस हो, पीएसी हो, अलग अलग जो पुलिस बल हैं वो भी लगातार उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में जुटे हुए हैं। रंजना, बिल्कुल आयुष, और लगातार आप वहां से तस्वीरें भी पहुंचा रहे कि किस तरह से वहां पर स्थिति है, और हम देख पा रहे हैं कि कैसे वहां पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और लगातार इस घटना के बाद वहां पर स्थिति को कंट्रोल में करते सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। अखाड़ों की टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी है आयुष, कि कब तक जो सभी अखाड़े हैं वो आस्था की डुबकी लगा लेंगे? बिल्कुल रंजना, सुबह वक्त था 5 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक का, और अभी एक तरह से स्नान जब शुरू हुआ है, इसका शेड्यूल पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय किया गया है कि भीड़ अखाड़ों की तरफ से चाहे साधु संतों की हो वो भी बहुत लिमिटेड ही रहेगी, और आम श्रद्धालु डिस्टर्ब ना हो, ये भी एक तरह से चुनौती है, उसका भी यहाँ पर
एक असर देखा जाएगा। ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी श्रद्धालु जो हैं वो परेशान ना हो, उसका पूरा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। लगातार दिल्ली और लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हालांकि पूरा टाइम टेबल जो है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना हो। आज सुबह तक ने हमने जो स्थिति देखी, महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले पहुंचने वाला था और अब अखाड़े धीरे धीरे संगम नोच की तरफ पहुंच रहे हैं। और एक चुनौती थी पॉन्टून पुल्स, जिसके जरिए अखाड़े गंगा वाला हिस्सा पार करके संगम नोच की तरफ बढ़ते हैं, उनको भी सुबह तक रिजर्व रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती चली गई, उन पॉन्टून पुल्स को भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। ये अभी फिलहाल कुछ ही पुल जो है अखाड़ों के लिए रिजर्व किए गए। एक स्पेसिफिक एरिया, एक रास्ता है जो अखाड़ों का, उनको दरअसल खोला गया है। तो ये अभी जानकारी फिलहाल जो उपलब्ध है। रंजन, बिल्कुल आयुष, और क्या पेशवाई निकलेगी? क्योंकि हालांकि ये जानकारी मिली थी कि शोभा यात्रा जो तमाम अखाड़ों की तरफ से उसे रद्द कर दिया गया है, वो सांकेतिक रूप से वहां पर जाएंगे और स्नान करेंगे। तो क्या इसे लेकर कोई जानकारी है? बहुत ही सांकेतिक स्तर पर ही ये होगा, जिसका जिक्र आपने खुद भी किया। और इसका कारण यही है, खुद कई सारे महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर जो हैं, उसमें सबसे बड़ा अखाड़ा जूना है। जूना के आचार्य महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी ने भी पहले से ही स्नान कर लिया था। कई सारे और भी इसी तरह से जो पीठाधीश्वर ने स्नान कर चुके थे, तो वापस वो संगम की तरफ जाएंगे, इसकी संभावना कम है। और उनकी तरफ से भी खुद ये अपील की गई, ज़्यादातर पीठाधीश्वर साधु संत महंत जो हैं, कि जहाँ पर भी आपको स्नान करने का अवसर इस समय प्रयागराज में मिल रहा है, वहाँ पर स्नान करें। तो उसकी संभावना कम है कि वापस वो लोग संगम नोच पर पहुँचेंगे स्नान के लिए। तो ये जानकारी है, वो सांकेतिक स्तर पर ही होगा। कुछ लिमिटेड साधु संत ही शामिल होंगे। जो रथों की संख्या, ट्रैक्टर ट्रॉलीज की संख्या है, गाड़ियाँ हैं, उनको भी लिमिटेड ही अलाउ किया गया। बिल्कुल आयुष, आप बने रहे। इसी के बीच कुछ तस्वीरें आ रही है, हम वो सबसे पहले दर्शकों तक पहुँचाते चले। देखिए देविकी नंदन ठाकुर इस वक्त आपने उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी थी कि क्योंकि लगातार जैसे ये खबर सामने आती है, उसके बाद तमाम महामंडलेश्वर हों या उनके तरफ से कहा गया कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में जहाँ भी आपको संगम में आप अगर ना पहुँच पाए तो जहाँ पर भी आपको मिल रहा है आप स्नान करें और वहाँ से आप प्रस्थान कर सकते हैं। उदासीन अखाड़े की तस्वीर आपने देखी, जहाँ संत संगम के लिए पहुँचे और उदासीन अखाड़े के संत संगम पहुँचे। थोड़ी देर में अमृत स्नान भी वो करेंगे। जानकारी ये है साक्षी महाराज अपने महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साथ अमृत स्नान के लिए निकले हैं और श्री पंचायती अखाड़ा यानी कि महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संत संगम स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं और बेहद सादगी के साथ स्नान के लिए सभी जा रहे हैं। और भाजपा सांसद साक्षी महाराज भी अखाड़े में शामिल हैं। संगम रूट को क्लियर किया गया, जिसकी तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए रूट को क्लियर किया गया है और जो अखाड़े के संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर, अमृत स्नान के लिए तैयार हैं। अखाड़े अभी बाहर नहीं आ सके हैं क्योंकि आपने देखा कि सुबह सवेरे ये खबर सामने आती है, थोड़ा पैनिक सिचुएशन ज़रूर हो जाता है, लेकिन स्थिति को फिर कंट्रोल किया जाता है। इसी के साथ अमृत स्नान के लिए संगम की तरफ साधु संत अब निकले हैं। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान में आता है। इस स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम लोग आज संगम के लिए कितना भी कठिनाई हो, हम लोग संगम में नहाना चाहते हैं। इतना भीड़ भाड़ है कि बड़ा कठिनाई हो रहा है स्नान करने में, इसलिए अब हम लोग जाते हैं संगम में नहाने के लिए। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, साधु संत पहुंचे, उनके तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और आयुष भी हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। आयुष, अब तक का अगर हम जिक्र करें तो 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, अगर आप आंकड़ों का जिक्र करें तो? बिल्कुल रंजना, जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसको लेकर अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि 10 बजे तक का ही आंकड़ा आधिकारिक तौर पर आज जारी किया है। 10 बजे तक 10 लाख कल्पवासी और कुल स्नान जो है 3 करोड़ 61 लाख लोगों ने किया है। और टोटल स्नान अगर महाकुंभ की बात की जाए तो 20 करोड़ को ये आंकड़ा पार कर चुका है और शाम तक आंकड़ा जो है इसकी पूरी संभावना है कि 25 करोड़ तक आंकड़ा पहुँच जाएगा। इसको लेकर प्रशासन लगातार अपने प्लान पर काम भी कर रहा है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री से कई दफ़े इसको लेकर बातचीत की है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने भी लगातार राज्य सरकार से संपर्क साधे हुए हैं ये तमाम, और साथ ही सुनिश्चित किया जा रहा है श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, ये कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल आयुष, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस वक्त महाकुंभ में जो स्थिति है बिल्कुल काबू में है। भारत 24 भी आपसे यही अपील करता है क्योंकि भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी है, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें और लगातार वहां पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां महाकुंभ की घटना पर राजनाथ सिंह का पोस्ट और महाकुंभ में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। आगे उन्होंने लिखा, शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, अस्पताल में मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे, अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे, निजी अस्पताल में मरीजों को भेजा जाए, राज्य सरकार मरीजों का खर्च वहन करेगी। तो देखिए, जिस तरह से भगदड़ मचती है, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई, हालांकि तुरंत एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है और उसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, इलाजरत हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, उसी के बाद उनके तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है, अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे और ये भी कहा गया कि राज्य सरकार मरीजों का खर्च वहन करेगी, निजी अस्पताल में मरीजों को भेजा जाए। लेकिन यही तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर, जहां देखिए आप चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस टीम की मौजूदगी है, लोगों की सहायता ये टीम करती नजर आ रही है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करती टीम नजर आ रही है। बैरिकेड्स किए गए हैं और अब स्थिति बिल्कुल वहां पर कंट्रोल है। महाकुंभ से सनातन की एक खूबसूरत तस्वीर हर दिन आप देख रहे हैं। अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है और उदासीन अखाड़े की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा, अखाड़ों का ये अमृत स्नान, आनंद अखाड़ा, अब एक एक कर जो अखाड़े वहां पर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। सबसे बड़ा जूना अखाड़ा अमृत स्नान करते नजर आ रहे और आवाहन अखाड़ा, और इसी के साथ ये उदासीन अखाड़े की तस्वीर आपके सामने, जहां पर अब देखिए जो साधु संत हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मौनी अमावस्या पर स्नान का खास महत्व है। अभी तक के अगर आंकड़ों का जिक्र हम करें तो 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, 20 करोड़ तक ये आंकड़ा टच कर चुका है। और अगर आज का हम जिक्र करें मौनी अमावस्या, तो ऐसे में यहाँ पर 8 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वहां पर पूरी तैयारी की गई है।